आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको कि हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसको जो है रेने डेस्कार्ट मॉडर्न डे में क्रेडिट दिया जाता है रेने डेस्कार्ट को। इस ज्योमेट्री को डेवलप करने का जो मॉडर्न डे में जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है रेने डेस्कार्ट को। ये मैथमेटिशियन थे तो उनको। तो इसमें जो है ये पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं 2D में, 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं, जिसमें कि 2 अक्ष होता है, 2 एक्सिस, एक एक्स दूसरा वाई। इसमें पढ़ते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्शन। ये जो है ये एक्स एक्सिस एक दूसरे को काटता है, परपेंडिकुलर लंबवत काटता है, एक दूसरे को कैसा किस तरह से काटता है, लंबवत। तो एक्सिस जो है ऑब्लिक एक्सिस नहीं पढ़ते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जो है काटता है उसको कहते हैं ओरिजिन। इसी ओरिजिन का ओ लेते हैं सिंबल के रूप में, इसको हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। एक्सिस को हिंदी में अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो अब जो इसमें से मोटी मोटी बात क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, मतलब कि बीच का कोण 90 डिग्री का, ठीक। इस बिंदु को जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक। उसके बाद वाई एक्सिस पे जो है एक्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कौन, एक्स। तो वाई एक्सिस का मतलब x बराबर 0, वाई एक्सिस का मतलब x बराबर x निर्देशांक 0। तो ये जो चीज है इसका समीकरण भी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, x बराबर 0 क्या हो जाता है, y एक्सिस का समीकरण। ये है y एक्सिस का इक्वेशन। उसी तरह से जो है x एक्सिस का क्या हो जाएगा, y बराबर 0। x एक्सिस पे y क्या होता है, y निर्देशांक 0। तो इसलिए जो है y बराबर 0 ये क्या है, इस x एक्सिस का क्या है, x एक्सिस का इक्वेशन है। यहां से 2 कंसेप्ट निकल के आ गया, क्या अपना, कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y बराबर 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x बराबर 0। इसको याद रखने के लिए से भी अगर x का पूछे तो y 0 करना, y का पूछे तो x 0 करना। उसी में एक कंसेप्ट नंबर 1 है। दूसरा है क्या कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट, ठीक, निर्देशांक क्या होता है। तो निर्देशांक जो है ये कोऑर्डिनेट पता चलता है एक्सिस से, एक्सिस से जो दूरी होती है वो उससे निर्देशांक। जैसे y निर्देशांक क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये होता है x एक्सिस, ये जो एक्सिस है इससे जो भी दूरी होगी ये y होगा, ठीक। तो ये क्या होता है, x अक्ष से दूरी, ये होता है y निर्देशांक। x निर्देशांक क्या होगा फिर, y अक्ष से दूरी। ये कंसेप्ट नंबर अपना क्या हो गया, 2, ठीक। 10th लेवल पे ये जो है हमेशा ये याद रखना है। दूरी हमेशा क्या करते हैं, कहां से नापते हैं, निर्देशांक जो है, ठीक है। निर्देशांक निकालने के लिए y निर्देशांक के लिए x एक्सिस से दूरी और x निर्देशांक के लिए y एक्सिस से दूरी। तो इसको अगर समझते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये यहां पे हमने कोई पॉइंट रख लिया, ये है a, b, ये हो गया a, b। तो ये जो b है ये है y निर्देशांक और ये है x निर्देशांक। तो x एक्सिस से दूरी, ये जो x एक्सिस से दूरी है ये हो जाता है क्या, y निर्देशांक, ये हो गया b। और y एक्सिस से दूरी ये क्या होगा, ये हो गया x निर्देशांक, ये हो गया a, ठीक है। ऐसे इसको दर्शाते हैं,
ठीक, तो ये यहां कुल मिलाकर के जो है 2 पॉइंट अपने को मिलता है क्या कि एक तो इक्वेशन जो है किसका, एक्सिस का इक्वेशन, और दूसरा कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ठीक, ये बहुत बेसिक है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ये 11th में भी यही चलता है, 12th में भी यही चलता है। ठीक, तो इसको यहीं पे आराम से समझ लेना है। इसी का एक्सटेंशन होता है 11th में, जिसको 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उस वहां पे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि यहाँ एक्सिस की बात करते हैं, वहां प्लेन की बात करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का समीकरण और एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक निकालने का तरीका, ये दोनों पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। अब ये कैसे निकालते हैं, तो ये क्या होता है कि दो बिंदु कोई सा भी जो है, ऐसे एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ऐसे बी है, ये कोई दो बिंदु है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो इसको कह दीजिए x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका x2 और y2 क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो जो है इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो यहां से जो है ये निकालने का तरीका जो है अपना क्या हो जाता है, ये देखें, ये इस पॉइंट को कह देते हैं क्या, M, ये एक अपना ट्रायंगल बनता है ABM, ये क्या है, राइट एंगल्ड एट इस पे M पे। तो यहां से अगर कोई त्रिभुज क्या है, कोई ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड है, तो उसमें फिर 9th में हमने पढ़ रखा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या बोलता है, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड मतलब AB, इसका जो स्क्वायर है वो किसके होगा, स्क्वायर के बराबर होता है, तो बाकी दोनों के जो साइड बचते हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये जो AM का स्क्वायर है और जो है BM का स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर। तो अब जो है अपना क्या है कि ये क्या होगा, तो अब जो है AM क्या है, तो AM देखें यहां से यहां तक, अगर इस पॉइंट को हम कह दें कि P है, तो PM में अगर PA घटा दें, PM में अगर PA घटा दें तो PM माइनस PA, तो ये क्या आता है AM। तो PM क्या है, PM है x2, क्या है ये x2, PA क्या है x1, क्यों, क्योंकि y निर्देशांक जो जो एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, x निर्देशांक के बराबर। ठीक है, तो ये जो दूरी है इस बिंदु का, ठीक है, तो इसका जो है निर्देशांक निकालें, तो ये क्या है x2 और कोई जो पॉइंट है ये y3 है, इसकी जरूरत भी ऐसा नहीं है अपने को, पर तो ये जो चीज है ये तो सॉरी, ये क्या है अपना y1 है, ये क्या है, ये y1 है। ठीक है, उसी ये हो गया अपना AM, उसी तरह से BM क्या है, ये जो चीज है इसको कह देते हैं Q, कोई भी पॉइंट क्या है Q, ये वाला पूरा का पूरा। तो अपने को क्या चाहिए, तो अपने को चाहिए BM, तो BQ माइनस MQ, ये क्या आ जाता है BM। ठीक है, तो BQ अपना क्या है, ये है y2, और MQ क्या है अपना, ये है y1, तो y2 माइनस y1, ये हो गया BM। ठीक, अब BM और AM अपने को मिल गया, इसमें इसको उठा के रख देते हैं, इसको यहां पे रख देंगे और इसको यहां पे रख देंगे, तो यहां से अपने को मिलता क्या है AB, किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी जो मिलता है अपने को, तो क्या, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर उड़ा देंगे, इधर रूट आ जाएगा, पावर 1/2,
तो इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, जो है ये है अपना दूरी सूत्र। ये क्या है, दूरी सूत्र। किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी जो है, अगर उसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट ले लेते हैं ऐड करके। ठीक है, तो ये है अपना दूरी सूत्र। अब इसी में अगर कोई एक बिंदु क्या रहे, इफ वन ऑफ द पॉइंट इज ओरिजिन, ठीक, क्या है, इसमें से कोई एक बिंदु क्या हो के ओरिजिन हो से, ठीक है, b बराबर 0,0 ऐसा हो जाए, तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इस तरह से सिंपली जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर निकाल करके रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो है मूल बिंदु से दूरी निकालने का अगर क्या हो, तो जो है जैसे ये है, तो सीधा सीधा जो कोऑर्डिनेट अपने को दिया है उसका स्क्वायर निकाल के ऐड करना है, रूट निकालना है। ये क्या हो जाता है, मूल बिंदु से दूरी मिल जाता है। ठीक, तो ये है दूरी सूत्र। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम आता है कि प्लस करें माइनस करें, x2 माइनस x1 करें, या जो है x1 माइनस x2 करें। तो क्या है, इसका टेंशन नहीं लेना है, आप किसी को भी किसी से घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि यहां जो स्क्वायर है वो प्लस को भी प्लस कर देता है और माइनस को भी माइनस कर देता है, इसलिए प्लस माइनस का चक्कर इधर रहता नहीं। तो सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, बाकी जो है किसको किससे घटाना है उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। अच्छा, 10th लेवल पे जो है इसमें पढ़ना होता है इंटरनली, एक्सटर्नल नहीं पढ़ना है, इंटरनली पढ़ना है। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः विभाजन। कैसा विभाजन, अंतः। अब अंतः में अंतः क्यों कहते हैं तो वो भी यही देख लेंगे। अब ये होता क्या, इसका मीनिंग भी यही समझ लेंगे सारा का सारा। ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु। अब देखिए ये होता क्या है, अंतः विभाजन। ये कोई जो है लाइन है, ए बी को, पॉइंट ए और पॉइंट बी को कनेक्ट करके जो लाइन मिला है, ये अपना एक लाइन है ए बी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर कोई पॉइंट सी है जो कि इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये जो कोई पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ये पॉइंट है। तो ऐसा इस तरह का जो पॉइंट है, अभी क्या है, जो है एक टुकड़ा इधर का हो गया AC, एक दूसरा टुकड़ा हो गया BC। ये एक विभाजन कर रहा है कौन, ये बिंदु। इसकी कुछ लंबाई होगी, उसको कह दिया m, इसकी कुछ लंबाई होगी n। तो इस तरह का जो विभाजन है, इस तरह के विभाजन को कहते हैं अंतः विभाजन। और इसमें क्या है कि अपने को पूछा क्या जाता है, इसमें सब तीन चीजें होंगी, A B C, तीन चीजें हैं, तो कोई दो चीज दे करके तीसरा पूछा जाता है। ठीक, इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। तो उसमें अपने को अभी यहाँ अपने लिए चैलेंज क्या है कि C निकालना है। क्या करना है, ये वाला C निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें उपयोग करेंगे हम किसका, सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी 10th के सिलेबस में है, इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट होता है, सिमिलरिटी को हिंदी में समरूपता कहते हैं। तब देखें इसमें कुछ नामकरण, ये ए बी, ये हो गया सी, ये ए ये बी, इसका कुछ नाम रख देते हैं। जैसे इसको एम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एन का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सॉरी इसको नहीं नाम देना अपने को, एन इसको।
ये हो गया। तो यहां से अपने को एक त्रिभुज, दो त्रिभुज मिलता है, एक ट्रायंगल जो है मिलता है ACM, और दूसरा ट्रायंगल मिलता है कौन सा, ट्रायंगल CBN। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, ये वाला जो कोण है ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाता है, थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों जो लाइन है एक्सटेंड करें तो ये पैरेलल है, जिसको कि ये भी लाइन काट रहा है, तो इसलिए जो ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ये वाला और ये वाला बराबर है। कहने का मतलब है एंगल इस त्रिभुज में क्या है, CAM बराबर किसके है, BCN के बराबर है। और क्या है, ये दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है, एंगल N बराबर एंगल M बराबर 90 डिग्री। ठीक, दो कोण बराबर है तो चूंकि एक 90 डिग्री, इसलिए तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा जो है ये साइड जो है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ACM सिमिलर टू ट्रायंगल CBN। ये जो है त्रिभुज ACM और त्रिभुज CBN दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप, ये साइन को कहते हैं समरूपता, ये समरूप है। ठीक है, सिमिलर है, सिमिलरिटी का ये साइन है, समरूपता का चिन्ह है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग जो संगत हिस्से होते हैं भुजा या कोण का, ठीक, दोनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, समरूपता उसी को कहते हैं। तो इसलिए अब जो है यहां से अपने को मिलता क्या है, मिलता है क्या, AC, ये जो AC है बाय BC, यहां से AC बाय BC, हमने नाम सही लिखा कि नहीं लिखा, ACM CBN, ठीक ही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा CM, ये CM, तो इधर BN, और ये क्या हो जाएगा जो है इधर A का लिख रहे हैं तो AM बराबर ये क्या यार, ये का क्या C नहीं है, ये CN। ठीक है, AM बाय CN, ये अपने को एक रिजल्ट मिला, अपने को क्या मिला, ये इससे सिमिलरिटी से। तो अब उसी को इधर लिखेंगे, अब उसी को क्या करेंगे, तो AC जो ये जो AC है ये क्या है अपना, ये है M, और BC क्या है N, तो M बाय N एक चीज यहां से मिलता है क्या है, CM अपॉन BN। ये जो CM है, ये जो लंबाई है ये CM, ठीक है, ये क्या है, तो ये जो चीज है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y1, x, y1। तो अपने को अगर ये चाहिए तो CM है y, ठीक है, y माइनस y1, CM क्या है, y माइनस y, और BN क्या है, y2 माइनस, ये पूरा का पूरा जो है y2 माइनस y, ये क्या है, y2 माइनस y। यहां से मिलता है अपने को एक समीकरण। ठीक, इसको फिर दोबारा से लिख लेंगे तो वहां से मिलता है दूसरा समीकरण। तो पहले इसको हल करते हैं, m y2 माइनस m y1 n y1। तो दोनों को क्या करते हैं, जो सिमिलर है, ठीक है, जैसे, अरे महाराज ये y है, सॉरी, किधर हमने क्या क्या कर दिया, हाँ ठीक है, y2 माइनस ये y, ठीक है, हाँ अब सही है। तो क्या क्या हो गया, ठीक लिखा, y माइनस y1, y2 माइनस y2 माइनस y, BN लिखा, ठीक है। तो अब जो है m y2 m y1, अब जो है ny, और इस तरह से। तो अब जो है इधर क्या करेंगे कि इसको ले आएंगे इधर m y2 प्लस जो है इसको इधर ले आएंगे तो n y1, इधर जब इसको लेके आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा y कॉमन और m प्लस n हो जाएगा,
y ले लीजिए, इसको इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से y निकल के आता है क्या, m y2 n y1 प्लस इसके अपॉन m प्लस n, ये क्या निकल के आता है, y निर्देशांक। उसी तरह से एक दूसरा जो समीकरण बनेगा, ठीक है, इसको हम यहां लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, दूसरा जो समीकरण बनेगा क्या, AC अपॉन BC इक्वल टू AM अपॉन CN। तो ये जो बनेगा, ये तो M है ही, ये N है, AC क्या है, M के बराबर, BC क्या है, N के बराबर, और AM जो है अपना, ये जो AM है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस, AM हो जाएगा x माइनस x1, और CN ये है CN, ये क्या है CN, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे में से इतना सा जो हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से x क्या आ जाएगा, ये आएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये क्या है, इंटरनल डिवीजन। जब इंटरनल डिवीजन हो, पॉइंट A और B जिसका कोऑर्डिनेट, जिसमें कि A का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, तो उसको जो है अगर कोई बिंदु C m/n में डिवाइड करे, ठीक है, तो उस बिंदु C का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होता है और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होता है। ये जो है इसको यहीं पे लिख लेते हैं, इसको यहां क्या, तो m x2 प्लस n x1 m प्लस n, m प्लस n, ये क्या है, फॉर्मूला मिल जाता है। अच्छा, तो इसमें आप देखें, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका, याद रखने का क्या है, सिंपल तरीका यह है कि दूर वाले से गुना करते हैं। क्या करते हैं, दूर वाले से गुना करने का मतलब क्या है, जैसे ये है, कोई बिंदु P है, Q है, ठीक है, तो इसका A, B है, ये C, D है, C, D है, इसको कोई जो है R पॉइंट जो है, ठीक है, m/n में डिवाइड करें, तो इसका जो है x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको याद रखने का तरीका, तो दूर वाले से गुना करते हैं, किससे, दूर वाले से, तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, m का दूर वाला ये है और n का दूर वाला ये है, तो इसका जो है x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m c प्लस n a अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m d प्लस n b अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये दूर वाला से मतलब ये है। तो ये अपना कुल मिलाकर के क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। इसी में क्या होता है कि जब रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, 1:1, m बराबर n हो जाए, तो क्या होता है, ये क्या हो गया, फिर जाकर के इसको कहते हैं बाइसेक्शन, इसको कहते हैं क्या, मध्य बिंदु। फिर C क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि C क्या हो गया, मिड पॉइंट, C क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो इसको जब रखते हैं तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है तो वो क्या होता है, x बराबर m, तो m बराबर n रखें तो वही है, और बराबर 1 कर दें तो भी एक ही बात, रेशियो 1 हो जाता है। तो फिर x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। कुल मिलाकर के सेक्शन फॉर्मूला में अपने को इतना ही पढ़ना है, यह है अपना सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में एक स्पेशल केस देता है, क्या करता है, चालाकी ये करता है, k/1 का चालाकी करता है, k/1 का चालाकी करता है, और इस k को कई बार क्या करते हैं, इस k को अलग से एक रेशियो दे देते हैं, m1:m2, तब जाकर के क्या करें,
ठीक है। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन देगा कि m1/m2 और रेशियो 1 में कोई लाइन जो है डिवीजन, इसी लाइन का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो तब क्या करें, ये है x1 y1 और x2 y2। अब ये पॉइंट कोई है, इसको हम सी मान लेते हैं, x, y जिसका कोऑर्डिनेट है, x और y निकालना है अपने को। तो इस तरह का देगा कि 3/4 रेशियो 1, क्या करेगा, पूछेगा क्या, 3/4 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब जा करके इस पॉइंट, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह के केस में घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको जो है k कर लेना है। ठीक है, तो इसको 3/4 की जगह k रख लेना, तो ये फिर क्या आ जाता है, k/1। फिर वही सिंपल सा जो फॉर्मूला था वो लगा लेना है, क्या, तो x कोऑर्डिनेट बराबर ये है k/1। ठीक है, तो फिर k x2 प्लस x1 अपॉन k+1 और y क्या हो जाएगा, k y2 प्लस y1 अपॉन k+1। ठीक है, कभी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट दे करके k दे करके x y पूछ लेगा, और कभी x y दे करके k पूछ लेगा। ठीक है, तो वो देख लेना है अपने को क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। ठीक, यह आकर के सेक्शन फॉर्मूला पूर्ण रूप से 10th लेवल के लिए कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे लास्ट, इसमें एक पॉइंट बचता है, एक पार्ट बचता है इसका, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में इसी का नाम हो जाएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें क्वेश्चन क्या करेगा, 3 पॉइंट देगा, क्या देगा, जैसे ए है पॉइंट, क्या इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी है x2, y2, और पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। ये कोऑर्डिनेट देने का तरीका अपना अपना हो सकता है, कहीं ABCD करके भी दे दे, A1 B1 ऐसे करके दे दे, तो तरीका कुछ भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट है, इसका क्या करना है, अपने को क्षेत्रफल निकालना, ये पूछेगा, ये क्या करेगा, पूछेगा। तो अब इसमें जो है, मान लीजिए ऐसे ABC है, ABC, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया। अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो जो है 10th लेवल के लिए करना कुछ नहीं है, एरिया, ठीक है, ट्राइंगल ABC, ये होता क्या है, 1/2, ठीक है, मॉड, और मॉड के अंदर एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, क्या है नहीं है डिटर्मिनेंट, क्या था उसमें, कुछ नहीं करना है, बस इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जिसकी की थोड़ी सी बहुत समझ होनी चाहिए। तो लिखते कैसे हैं इसको, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब जो है इसको लिखने का मॉड के अंदर, मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया क्या होता है हमेशा, अच्छा इस पर भी बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है क्या, इसको इस लाइन के अलोंग जो है, ये वाला जो कॉलम है, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको इसके अलोंग ओपन करते हैं, तो x1 फिर y2 माइनस y3 फिर माइनस x2, और क्या करते हैं y1 माइनस y3, फिर x3 प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो y2 सॉरी y1 माइनस y2, इस तरह से। तो ये वाला जो माइनस का साइन, इसको एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको फाइनली जो इसका रिफाइन रूप जो है वो लिख लेते हैं, एरिया त्रिभुज ABC, ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर, ये है मॉड, इस साइन को कहते हैं मॉड। क्या होता है इसको भी अभी थोड़ा सा समझ लेंगे। तो इस तरह से प्लस जो है x2
और y3 माइनस y1 और प्लस क्या है x3 और जो है y1 माइनस y2। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर सिंपल याद रखना चाहें तो इस न्यूमरल को जो है x और y के साथ में न्यूमरल लगे हुए को, ठीक है, इसको कोड बना करके याद रख सकते हैं। क्या 1 2 3 तीन सेट है, 2 3 1 और 3 1 2, ये सेट है x और y पे लगाते चलना है। याद रखने का तरीका नहीं तो सिंपल है, इसको भी समझ लें तो ऐसे भी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इच्छा अपनी है। अच्छा, तो अब जो है ये याद रखने का सिंपल सा तरीका है। उसके बाद अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं मॉड क्यों लगाते हैं। तो ये जो एरिया है ना, मॉड क्यों लगाते हैं, ये एरिया जो है हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव चीज है। तो अब ये जो हमने लिख रखा है, ये भीतर एक्सप्रेशन, इस मॉडुलस के भीतर जो एक्सप्रेशन लिख रखा है, ये क्या है कि पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, अपने को ये नहीं पता है। ठीक है, इसलिए इस समीकरण को इस में उन दो कंसिडरेशन के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। इसके क्या लगा देते हैं, मॉड। मॉड का मतलब होता है क्या, ये अगर किस x है, इसके जो दोनों साइड ये क्या लग जाए, मॉड लग जाए। ठीक है, लकीर जो है तो इसको कहते हैं हम मॉड। तो इसका मतलब होता है कि x क्या है, प्लस के साथ खुलेगा। x क्या करेगा, प्लस के साथ खुलेगा अगर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और x माइनस के साथ खुलेगा कब, यदि x क्या है लेस देन 0 है, जिससे कि क्या होता है x, ये जो चीज है ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये इसका मतलब है, इसीलिए ये मॉड लगाते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका यहाँ पे मतलब ये भी है, अब जब भी कभी मान लिया जाए कि किसी ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आया कि 4 यूनिट है, क्या है 4 यूनिट। ठीक है, तो अब जाकर के हमें जो है अगर इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ जाए कभी, तो हम इसको एक बार +4 रखेंगे और एक बार -4 रखेंगे। इसका जो इस मॉडुलस का बस इतना सा मतलब है, इससे ज्यादा ना इससे कम कुछ है। ये हो जाता है अपना क्या, यहाँ पे आकर के अपने को मिल जाता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी का छोटा सा एक्सटेंशन पढ़ेंगे जो है क्या, उसको कहते हैं कोलिनियरिटी, जिसको कहते हैं संरेखता। ठीक, जो कि कब 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन में होंगे, उसका कंडीशन क्या है, अब उसको पढ़ेंगे। वो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। हाँ, अभी पढ़ेंगे क्या, कोलिनियरिटी, इसको हिंदी में कहते हैं संरेखीय। ऐसा हमें बताया किसने, बहादुर सर ने, इसलिए हमने बहादुर सर को क्रेडिट दे दिया है। ठीक, हिंदी हमारी थोड़ी कमजोर है। ठीक है, तो जो है कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का मतलब है कि कब जो है 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे, उसके लिए कंडीशन क्या होती है। अब देखें, एक लाइन खींचते हैं पहले। ठीक है, ये एक लाइन है ए बी, इस पर कोई पॉइंट सी है। ठीक है, ये यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, तीनों एक लाइन पर हैं या एक लाइन में है। अब देखें, अगर इस लाइन से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर कोई पॉइंट करेंगे बाहर, जैसे ये कोई पॉइंट है C1, इस तरह से C डैश कह लें, C1 नहीं C डैश। तो अब देखें यहां से क्या होता है, एक चीज अपने को प्राप्त होता है, एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है ज्योमेट्रिकल, जो कि थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है, ट्रायंगल जैसा। उसी तरह से इसको जब ये करते जाएंगे, इस तरह से कोई पॉइंट होगा तो ये क्या होगा, अपने को एक क्या मिलेगा, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल तो ये भी है, क्योंकि इसमें भी ये जो लाइन है सीधा का, ये जो स्ट्रेट लाइन अपना सीधी रेखा है, सरल रेखा, ये भी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्यों है, इसमें भी ये एंगल 0 है, ये एंगल 0 है और ये एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, और एक ये जो ट्रायंगल अपना है, ये भी ट्रायंगल है, A C डैश और B, ये भी ट्रायंगल है। तो
लेकिन अब क्या है, दोनों में अंतर है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया, लेकिन इस वाले ट्रायंगल का जो ट्रायंगल ACB है इसका एरिया नहीं है। इसका क्या है, एरिया नहीं है। तो अगर ACB कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा कि एरिया जो है इस ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। ये क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। कंडीशन किसका है, कोलिनियरिटी का। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। एक तो ये किससे आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। दूसरा क्या है कि एक चीज ये भी देखें कि AB इक्वल्स टू किसके बराबर, AB किसके बराबर हो जाता है, BC प्लस AC के, BC प्लस AC के। अगर ABC में इस तरह का पॉइंट ABC है और उसके कारण इस तरह का कोई रिलेशन होल्ड करे जिसमें कि ठीक किसी दो बिंदु के बीच की दूरी जो है उसका एडिशन किसके बराबर हो, जो है किसी और एक जो है रेखा बने उसके बराबर हो। जैसे यहां एक रेखा बन रहा है, ठीक है, ये रेखा क्या है कि अभी हमने इसको इस तरह से मान लिया, इसलिए ये ऑर्डर आ गया। हो सकता है ऑर्डर ऐसा हो जाए, ऑर्डर कैसा हो जाए, ऐसा, तो वहां ये वाला कंडीशन नहीं लगेगा। कंडीशन फिर वहां क्या लगेगा, कंडीशन यहां क्या लगेगा, फिर ये लगेगा कि AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। पर होगा क्या कि दो लाइन सेगमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिसका एडिशन क्या होगा, तीसरे के बराबर होगा। ये क्या है, ये भी कोलिनियरिटी का कंडीशन है और ये भी कोलिनियरिटी का कंडीशन है, ठीक है। तो वो जो चीज है अपने को, इसलिए ये जो है सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। अगर सेक्शन फॉर्मूले में लगा करके ये अगर फिट बैठता है, ठीक है, तो भी क्या हो जाता है, पॉइंट कोलिनियर हो जाता है, तो भी पॉइंट कोलिनियर हो जाता है। तो अपने को देख जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा है उस तरह का जो है अपना, अगर कोऑर्डिनेट 3 दिया हो तब कोलिनियर प्रूफ करना हो तो कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, जो है अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फॉर्मूला जब क्या हो, कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसको 0 कर देंगे, हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा। कंडीशन क्या है, एक्स वाई के इसमें रिलेशन पूछेगा, बस ये है। यहां आकर के ये क्या हो जाता है, चैप्टर एक तरह से खत्म हो जाता है, ठीक। और इसमें कुछ याद रखने वाली चीजें क्या है, महत्वपूर्ण चीजें ये है कि एक तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस जो है पॉजिटिव या 0 होता है, पॉजिटिव या 0। कहने का मतलब है ये धनात्मक होगा, मतलब कि निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता और एरिया भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बाकी यहां आकर के अपना क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th लेवल का खत्म हो जाता है।